दोस्तों, इंडिकेटर का सिलसिला चल रहा था। तो एक और वीडियो इंडिकेटर के लिए, जैसे हम लोग ट्रेड करते हैं आ, कोई भी स्टॉक, तो उसका बॉटम बना या टॉप बना कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। जहाँ से ये मूव कर जाएगा लगेगा कि वहीं से ही इसका मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, या फिर यहाँ से घूम गया तो ये नीचे डाउन साइड की तरफ जा रहा है। तो खाली आँखों से अगर आपको समझ में नहीं आता, तो मैं आपको एक इंडिकेटर यहाँ दिखाता हूँ, जिसमें हम लोगों ने वी वैप को इस्तेमाल किया है। और इसकी जो सेटिंग है, ये थोड़ी सी बढ़ाई गई है। और इससे क्या है कि आपको बॉटम, टॉप दोनों समझ में आ जाएंगे। ये मैं डेली का चार्ट देख रहा हूँ, आप किसी भी टाइम फ्रेम में जाकर इसे देख सकते हैं। वी वेब का ये इंडिकेटर है। इसमें देखने के लिए जो समझना चाहिए वो ये ऐसा है कि ये, जैसे हम लोग तो ज़्यादातर स्विंग ट्रेड के लिए यूज़ करते हैं, इंट्राडे में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो ग्रीन लाइन है, ये जो बेस लाइन है, बेस लाइन के ऊपर जहाँ भी कैंडल बनेगी, उस एरिया पे जैसे कैंडल ऊपर क्लोज होता है तो आप उस जगह पे ट्रेड पकड़ सकते हैं। जैसे इस कैंडल के ऊपर ट्रेड बना, अगर इसको भी पकड़ लेते हैं कि इस कैंडल पे ट्रेड बना और इसके लो को आप स्टॉप लॉस पकड़ेंगे, तो आपको 1:1.5 ये टारगेट डेली में भी लेके चलेंगे तो आपका बन जाएगा। ठीक है। ठीक वैसे ही ये अपर साइड है, अपर साइड में भी अगर ये टच हो जाता है, कहीं भी देख लीजिए जहाँ पे ये टच हो जाता है, अगर रिवर्स नहीं करता, ऊपर की तरफ नहीं जाता है और रिवर्स ही करता है, तो वहाँ पे भी अगर आप ट्रेड पकड़ेंगे तो सिस्टम वही है। जैसे इस ट्रेड को अगर आप पकड़ते हैं, सॉरी ये उल्टा है, शॉर्ट का भी अगर आप यहाँ से ट्रेड पकड़ते हैं तो 1:1.5 दो तक तो आ ही रहा है, देख ही रहे हैं। एक ये प्रोसेस हो गया। दूसरा है, अगर ब्रेकआउट होता है, समझिए कि जैसे ये आप देख रहे हैं कि यहाँ रेजिस्टेंस हो रहा है, फिर वापस आ जाता है। अगर इस तरीके से ब्रेकआउट होता है, डाउन साइड का ही ब्रेकआउट अगर आता है, तो हमें क्या करना है, जैसे इस जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसी के नीचे एसएल पकड़ना है। और इस तरीके का ब्रेकआउट होगा तो आप 1:3 भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर ब्रेकआउट होता है, क्योंकि ज़्यादातर आपको ब्रेकआउट के ब्रेकआउट का चांस बहुत कम दिखेगा, क्योंकि ये रिवर्सल ट्रेड ही यहाँ से आपको ज़्यादा मिलते हैं, हर जगह ऊपर नीचे कहीं भी। वैसे ही अगर अप साइड का भी कहीं ब्रेकआउट हुआ, जैसे यहाँ ब्रेकआउट हुआ अप साइड का, तो आप देखेंगे कि अगर लॉन्ग करते हैं, जिस कैंडल ने इसे ब्रेकआउट दिया, अगर उसको आप मार्क करेंगे तो 1:3 कहीं नहीं गया है, यहाँ भी देख सकते हैं। तो ये वीवैप से है। अगर समझिए कि इसके बाद भी अगर छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं और उसको और मेजर करना है कि कैसे वो कितना दूर आएगा वापस, तो उसके लिए हम लोग इसी में वॉल्यूम का भी यूज़ किया है हम लोगों ने। देखिए कि कैसे वो काम करता है। ये वॉल्यूम, जैसे ये वॉल्यूम लगाते हैं तो ये पूरे वॉल्यूम, इस कैंडल में कितना वॉल्यूम आया है, सबसे जहाँ ज़्यादा वॉल्यूम आया है
उस एरिया में वो खुद ब खुद एक मार्क हो जाता है। तो अगर वो बैक करता है तो उस जगह पे सपोर्ट लेता है और वहाँ से बाउंस आती है। अगर उस सपोर्ट को अगर तोड़ देता है तो वहाँ से सेलिंग भी आपको देखने को मिलेगी। जैसे टाइम फ्रेम मैं छोटा करता हूँ तो आप यहाँ भी देखेंगे कि यहाँ ये BTC का 5 मिनट का चार्ट है और इसमें भी थोड़ी देर पहले यहाँ से मार्केट रिवर्स किया और उसी एरिया में सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर चला गया और ये वो ब्रेकआउट बन रही है। अगर आप इस कैंडल को पकड़ेंगे तो इसका एक ट्रेड बन चुका ऑलरेडी। अगर इस कैंडल को अगर मेजर करेंगे तो आप देखेंगे ये ट्रेड हो चुका है। फिर भी आप यहाँ से ये ब्रेकआउट है, अगर ब्रेकआउट है तो 1:3 1:3 ये 5 है, 3 कम से कम मिल ही जाता है। अगर इस तरीके की इंडिकेटर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको इसके लिए क्या करना है उसका आइडिया देंगे। और पीछे बाकी चीज़ें तो हम लोग इसके साथ ये क्या काम करता है, कैसे इसे यूज़ करते हैं, ये सब वीडियो तो आपके लिए बनाते ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों। और हाँ, इसमें एक और चीज़ हम आपको दिखाते हैं। हम लोगों ने इसमें एक और फीचर इसमें डाला है जिसमें ये ग्रुप है और ग्रुप में बहुत सारे स्टॉक आपको दिखेंगे वो कितने दिन से अप साइड में जा रहा है। शायद ये वीडियो में कहीं आप लोगों ने देखा भी होगा कि इसमें हमने ग्रुप में 10-12 करके स्टॉक डाले एक ग्रुप में। तो करना क्या होता है कि यहाँ ग्रुप चेंज करना होता है और साथ ही साथ वो दिखा देता है कि ये डेली अगर हम लोग 5 मिनट का खोल रखें तो वो 5 मिनट में बाकी के एज बताता है वो कितना स्पीड, मतलब उसमें कौन से प्लस है माइनस है। तो इस ग्रुप में सभी स्टॉक 5 मिनट में कितने समय पहले से पॉजिटिव हैं ये इस साइड में आएगा, नेगेटिव है तो इस साइड में आएगा। जैसे पास में आप देख सकते हैं कि BTC का ये वीकली से 5 मिनट तक का पोजीशन बता रहा है। हाँ, अगर डेली में चले जाते हैं तो डेली में बाकी स्टॉक की क्या पोजीशन है वो यहाँ आपको दिखेंगे कि ये सब स्टॉक कितने दिनों से पॉजिटिव है। ठीक है, तीसरा ग्रुप भी दिखा देते हैं ऑटो के लेकर। देखिए ऑटो सेक्टर में कौन से स्टॉक कितने दिन से पॉजिटिव हैं वो आप यहाँ देख सकेंगे। हाँ सॉरी, ये स्टॉक में नहीं था इस वजह से दिखा नहीं रहा। देखिए अशोक लेलैंड पिछले कितने दिनों से यहाँ 4 दिनों से पॉजिटिव है, यहाँ दिखा रहा है। तो यहाँ से आपको वो आइडिया भी साथ में मिलता रहेगा कि कौन से स्टॉक में आपको ट्रेड करने चाहिए, वो आइडिया भी यहाँ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का।